केवीबी प्रशासन पीएचडी नामांकन में धांधली करने वालों पर कार्रवाई के बजाय कर रही है पदोन्नति। आप सबों को पता है कि महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीएचडी नामांकन में जो धांधली हुई थी, उसके खिलाफ लगातार जन अधिकार छात्र परिषद के साथियों ने सड़क पर मजबूती से संघर्ष किया और विश्वविद्यालय को झुकाने का काम किया। विश्वविद्यालय ने उसे जो पीएचडी फर्जीवाड़े की जो बात हम लोग कह रहे थे लगातार, उसके ऊपर एक जांच कमेटी बैठा। जाप नेता आकाश। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीएचडी नामांकन में हुई धांधली का मामला कम होते दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार धांधली के खिलाफ आवाज उठा रहे जन अधिकार छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक बार नामांकन में धांधली करने वालों पर कार्रवाई समेत अन्य चीजों को लेकर फिर से विश्वविद्यालय के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। शहर के एक निजी होटल में जन अधिकार छात्र परिषद के तिरहुत प्रमंडल अध्यक्ष आकाश कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर विश्वविद्यालय पर दोषियों को बचाने और जांच रिपोर्ट को छुपाने तथा जांच में लीपापोती का आरोप लगाया है। जन अधिकार छात्र परिषद के तिरहुत प्रमंडल अप्सरा साड़ी शोरूम फैंसी साड़ी, सलवार सूट एवं शूटिंग सेटिंग के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लोहापट्टी रोड, रक्सौल, एक दाम की दुकान। मंडल अध्यक्ष आकाश कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि एक तरफ विश्वविद्यालय के कुलपति निष्पक्ष जांच और न्याय की बात करते तो दूसरी तरफ धांधली में संलिप्त दोषियों का पदोन्नति कर रहे हैं। जाप के छात्र नेता श्री सिंह ने कहा कि जब मीडिया अध्ययन विभाग पर नामांकन में धांधली का आरोप है और इससे संबंधित जांच कमेटी द्वारा जांच की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही 18 अगस्त को चोर दरवाजे से विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन में फर्जीवाड़ा के आरोपी मीडिया अध्ययन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अंजनी कुमार झा के अध्यक्षता में डीआरसी की कमेटी को बना दिया गया। इतना ही नहीं, नामांकन में हुई गड़बड़ी में संलिप्त वाह्य परीक्षक प्रोफेसर वंदना पांडे को पुनः एक्सटर्नल के रूप में कैसे नियुक्त कर दिया गया। जाप के छात्र नेता आकाश कुमार सिंह ने कहा कि जांच कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर 9 सितंबर को विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन को रद्द करने का सूचना जारी किया गया, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय दोषी से ही पुनः वाइवा कराने हेतु प्रपोजल की मांग किया गया। क्या यही न्याय है? जन अधिकार छात्र परिषद के तिरहुत प्रमंडल अध्यक्ष आकाश कुमार सिंह ने कहा कि जांच की प्रक्रिया को भटकाना एवं रिपोर्ट में पक्षपात के अंदेशे को लेकर मैंने दिनांक 29 को आमरण अनशन भी किया। उसके 10 दिन बाद विभाग में हुए नामांकन को गलत पाने पर रद्द कर दिया गया। इस बाबत कुलपति महोदय से मेरे कुछ सवाल हैं जिनका वह जवाब नहीं दे रहे, इसलिए मीडिया के माध्यम से इन सवालों को रखना विद्यार्थी हेतु। इस बाबत कुलपति महोदय से मेरे कुछ सवाल हैं जिनका वह जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए मीडिया के माध्यम से इन सवालों को रखना विद्यार्थी हित और चंपारण के हित में जरूरी है। आप सबों को पता है कि महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीएचडी नामांकन में जो धांधली हुई थी, उसके खिलाफ लगातार जन अधिकार छात्र परिषद के साथियों ने सड़क पर मजबूती से संघर्ष किया और विश्वविद्यालय को झुकाने का काम किया। विश्वविद्यालय ने उसे जो पीएचडी फर्जीवाड़े की जो बात हम लोग कह रहे थे लगातार, उसके ऊपर एक जांच कमेटी बैठाया था। जांच कमेटी के बाद इन्होंने 9 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया कि नामांकन में गड़बड़ी है, इसलिए नामांकन को कैंसिल किया जाता है। लेकिन इसी बीच विश्वविद्यालय द्वारा एक तरफ विश्वविद्यालय के कुलपति न्याय की बात कहते हैं, निष्पक्ष जांच की बात कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ चोर दरवाजे से विश्वविद्यालय द्वारा 18 अगस्त को 3 अगस्त को जांच कमेटी बनाया जाता है और 18 अगस्त को एक नोटिस आता है जिसमें डीआरसीसी को फिर से नए तरीके से कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। हम पूछना चाहते हैं, और उसमें भी देखिए कि डीआरसीसी में कैसे कैसे लोगों को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जो डॉक्टर अंजनी कुमार झा मीडिया अध्ययन विभाग के एचओडी है, जिनपे इस पूरी धांधली का फर्जीवाड़े का आरोप लगा हुआ है, उनको फिर से उसे डीआरसी कमेटी का अध्यक्ष बना दिया जाता है। और इसी धांधली में जो वंदना पांडे संलिप्त होती है एक्सटर्नल एक्सपर्ट, उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए, डॉक्टर अंजनी झा को सस्पेंड किया जाना चाहिए। वहां इन्होंने क्या किया है कि एक्सटर्नल एक्सपर्ट डॉक्टर वंदना पांडे को इन्होंने फिर से एक्सटर्नल के रूप में कॉन्स्टिट्यूट करने का काम किया है। हमारा कहना है कुलपति जी से, कुलपति जी कहते हैं कि हम न्याय की बात करते हैं, हम न्याय प्रिय है, निष्पक्ष जांच होगी। हम लोग 29 तारीख को बैठे थे अनशन पे, वहाँ कुलपति जी आकर लिखित आश्वासन दिए थे कि निष्पक्ष जांच होगी। कुलपति जी से हम पूछना चाहते हैं, एक तो सबसे बड़ी चीज है कि कुलपति जी छात्रों से कहते हैं कि हम मिलने से परहेज नहीं करते हैं, लेकिन बाद में नंबर को ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। हम आपको आपके सामने दिखा रहे हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा मेरा नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वीसी सर, क्या हम आपको बेवजह में फोन करते थे? क्या हम आपको परेशान करते थे?
नहीं, मैंने कभी भी आपसे बात किया है तो किसी काम के पर्पज से ही बात किया है, इस मामले के पर्पज से ही बात किया है। मैंने मेरी आपसे 2 बार बातचीत हुई है फोन के माध्यम से। एक बार हम सब के बैठने से पूर्व जब हमको आपसे मिलना था, और एक बार जब हम लोग 26 तारीख को विश्वविद्यालय का घेराव किए थे तो उस वक्त आपसे फोन से बातचीत हुआ था। हम आपको अभी आपके सामने कुलपति जी को फोन लगा रहे हैं। देखिए किस तरीके से उन्होंने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला है। ये है विश्वविद्यालय के कुलपति जो न्याय की बात करते हैं और पूरी तरीके से चोर लोगों को बचाने में इनका सबसे अहम योगदान है। हम कुलपति जी से पूछना चाहते हैं कि आपने कहा था कि जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होगी, जब सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है तो आपने जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया? सारे लोग देखते हैं कि जांच कमेटी किन किन टॉपिक पे किन किन बिंदुओं पे जांच की है। क्योंकि हम लोगों का आरोप था कि जिस तरीके से देखिए फर्जीवाड़ा यही है, 2 स्कोरशीट, पहले 30 नंबर का स्कोरशीट बनाया जाता है, जब मामला कुल पकड़ता है तो 100 नंबर का स्कोरशीट बनाया जाता है जिसपे 2 टीचर का सिग्नेचर नहीं होता है। तीसरी, आरटीआई से जब हम लोग इस कागजात की मांग करते हैं तो यहाँ थ्रू ऑनलाइन मोड लिखा हुआ रहता है डॉक्टर उमा यादव के पास। उमा यादव मैम इसकी लिखित आपत्ति दर्ज कराई है विश्वविद्यालय को कि हमसे बिना परमिशन के उन्होंने थ्रू ऑनलाइन मोड लिखा है। इसमें विश्वविद्यालय की ओर जो जांच कमेटी बैठी थी उसने क्या प्रपोजल दिया, क्या कहा विश्वविद्यालय की जो जांच कमेटी बैठी थी। तीसरी, 100 नंबर की जो वाइवा सीट है और 30 नंबर की वाइवा सीट है, इसको क्या विश्वविद्यालय ने देखा? हमारा आरोप था विश्वविद्यालय पे कि जो 100 नंबर का वाइवा सीट है वो फर्जी है। अगर विश्वविद्यालय को लगती है कि यह सही है तो विश्वविद्यालय की जांच कमेटी ने क्या इन दोनों जो एक्सटर्नल थी उनको जो मेल के माध्यम से वाइवा सीट हस्ताक्षर करने के लिए भेजा गया था विभाग के एचओडी द्वारा, क्या उनकी मेल को जांच की गई? या 28 जून को जब रिजल्ट प्रकाशित हुई या 5 जून को जुलाई को जब एडमिशन हुई उससे पहले भेजा गया था उनके मेल पे सिग्नेचर करने के लिए या 11 जुलाई के बाद भेजा गया है? वही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। लेकिन विश्वविद्यालय का जो जांच कमेटी था पूरी तरीके से हेराफेरी करने का काम किया है और कार्रवाई के नाम पर छात्रों के साथ दोहन करने का काम किया है। क्या छात्र कुलपति जी, क्या छात्र बोले थे आपको कि आप नामांकन में गड़बड़ी कीजिए? ऐसा नहीं है तो फिर छात्रों को इसकी सजा क्यों दे रही है, दे दिया जा रहा है? क्या छात्र ही सबसे कमजोर है? आपसे हम पूछना चाहते हैं, अगर जब छात्र को तो नहीं कहा था कि आप गड़बड़ी करके मेरा नामांकन कीजिए तो आप नामांकन कैंसिल कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नामांकन में गड़बड़ी हुई है, आप नामांकन कैंसिल कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो लोग इस फर्जीवाड़े में शामिल है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, न कि उनके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय चोर दरवाजे से फिर से उसी आदमी को डीआरसीसी का मेंबर बना दिया जाता है। तीसरी, जब इन्होंने 9 सितंबर को जब इन्होंने नामांकन रद्द करने के लिए जब नोटिस निकालते हैं तो उस नोटिस में लिखते हैं कि हमने प्रपोजल मांगा है डीआरसी का जो कमेटी है उस विभाग के विभागाध्यक्ष से कि किस तरह से आप वाइवा कराइएगा। अरे कुलपति जी, चोर से मांगिएगा आप प्रपोजल कि किस तरीके से वाइवा हो, उसको सस्पेंड करने की जरूरत थी, उसको ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज करने की जरूरत थी। उन्होंने एक बार नहीं बार बार विश्वविद्यालय के नाम को खराब करने के लिए बार बार गलत काम किया है। उन्होंने 2 बार 2 फर्जी सीट बनाकर क्या साबित किया है? 420 विभागाध्यक्ष डॉक्टर अंजलि था। आगे आप लोग क्या मांग करते हैं? आगे हमारी विश्वविद्यालय से मांग है कि अविलंब दोषियों पर कार्रवाई कीजिए, अन्यथा हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, आंदोलन करेंगे। जिस तरीके से पूर्व में हम लोग लगातार लड़ते आए हैं उसी तरीके से आंदोलन करेंगे जो भी इसमें दोषी पाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करें कि क्या आपने निष्पक्ष जांच को कराया है या नहीं, ये सारी दुनिया देखे। दूसरी, अगर निष्पक्ष जांच हुई है तो जांच कमेटी ने दोषियों पर क्या करने के लिए रिकमेंड किया है इस चीज को भी आप सार्वजनिक कीजिए और दोषियों पर अविलंब कार्रवाई कीजिए। तीसरी, भाईवा जब कराइए उसके लिए जो नया डीआरसीसी बैठेगा उसका मॉनिटरिंग विश्वविद्यालय के कुलपति करे और सारी प्रक्रिया जो भाईवा की होगी वो कैमरे की निगरानी में होनी चाहिए। हमें न विश्वविद्यालय के कुलपति पे भरोसा रहा है न ही हमें विश्वविद्यालय के किसी को अन्य पदाधिकारियों पर भरोसा रहा है। ये लोग शुरू से ही संज्ञात्मक है। जब जांच कमेटी का अध्यक्ष जिसको बना दिया जाता है संतोष त्रिपाठी जी को, वे जांच जब प्रोसेस में होती है उसी क्रम में चले जाते हैं, उसी प्रोसेस में चले जाते हैं। उनके पास उनके केबिन में बैठ करके घंटों क्या करते हैं संतोष त्रिपाठी जी? हम पूछना चाहते हैं। हमने लगातार इस चीज को डीसी के सामने रखा है, सारी प्रक्रियाएं डीसी के सामने है, सारी एक चीजें डीसी को पता है कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया है। आप लोग अल्टीमेटम कब से दे रहे हैं, कब से आंदोलन करेंगे? हम 5 दिनों का अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर एक सप्ताह का अल्टीमेटम दे रहे हैं, अगर एक सप्ताह में लोग कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो अब हम लोग विश्वविद्यालय में उग्र प्रदर्शन करेंगे, विश्वविद्यालय का ताला बंद करेंगे, डीसी आवास पे घेराव करेंगे और चंपारण के में बापू के नाम पे बने राष्ट्रपिता बापू के नाम पे बने इस
केंद्रीय विश्वविद्यालय में बापू के नाम को बदनाम करने वाले दलालों, बेईमानों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। और जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक इन भ्रष्टाचारियों को इनको औकात ठिकाने नहीं लगा देंगे, लोग यहाँ से भगा नहीं दे। और VC साहब को आपके माध्यम से क्या देना चाहते हैं कि VC साहब